नमस्कार, वेलकम टू अडुस्थली। आज मैं आपके साथ फिर एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी का अपडेट लाया हूं और ये जो वैकेंसी पब्लिश की गई है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड के द्वारा लाई गई है, जिसमें अलग अलग पोस्ट पे आपकी वैकेंसीज आई है। जिसमें आपका लीगल ऑफिसर का है वैकेंसी, आपका मैनेजर टेक्निकल सिविल, मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा और असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी। टोटल 28 सीट्स पे वैकेंसीज आपकी पब्लिश हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल्स को शेयर करूंगा कि क्या सैलरी रहने जा रही है, क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है आपका। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको भी लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट मिलता रहे। तो देखिए, इस वैकेंसी में भारत के कोई भी नागरिक इसमें अप्लाई कर सकता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। इवन नेपाली भूटानी सिटीजन्स में इसमें अलाउड है। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है फॉर्म को। आरबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rbi.org.in पे जाके 11 जुलाई से आप फॉर्म भर सकेंगे और 31 जुलाई आपका लास्ट डेट है शाम के 6 बजे तक। और जो एग्जामिनेशन का डेट है वो भी पहले से ही नोटिफाई कर दिया गया है। 16 अगस्त 2025 आपकी परीक्षा की डेट है। अब देखिए, एज लिमिट हम समझते हैं और लीगल ऑफिसर के लिए जो एज लिमिट मांगी गई है, पहले आप कट ऑफ डेट को जानिए। 1 जुलाई 2025 है आपका। मिनिमम एज होना चाहिए आपका 21 साल और 32 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। और अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है उन कैंडिडेट्स को जिनके पास LLM की डिग्री है, और 5 सालों का रिलैक्सेशन दिया गया है उन कैंडिडेट्स को जिनका PhD है लॉ में। तो इसमें जो मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो बैचलर डिग्री आपकी लॉ में होनी चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स। और SC/ST कैंडिडेट्स और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स को 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया गया है कि अगर वो 45% मार्क्स के साथ भी बैचलर डिग्री है उनके पास लॉ में तो वो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है आपका। देखिए, आप बार काउंसिल से इनरोल्ड होने चाहिए एज एन एडवोकेट के रूप में, और 2 साल का एक्सपीरियंस रन होना चाहिए आपको इनरोल होने के बाद एज एन एडवोकेट, या फिर लॉ ऑफिसर के रूप में किसी लीगल डिपार्टमेंट में काम करने का आपको एक्सपीरियंस, और बैंक्स विद किसी वित्तीय संस्थान, किसी कंपनीज, किसी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और या तो फुल टाइम टीचर के रूप में आप लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी या फिर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में काम करने का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये मतलब एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में अगर आपको बैंकिंग लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस है आपको ड्राफ्ट करने का प्लेडिंग्स और डॉक्यूमेंट्स को, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। देखिए, जो आपका टेस्ट स्ट्रक्चर है, आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में एग्ज़ाम होगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा। एग्जामिनेशन में आपको ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव पेपर दोनों देखने को मिलेंगे। देखिए, पहला जो पेपर होगा आपका जनरल नॉलेज होगा लॉ का, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे आपके 30 मार्क्स के। डिस्क्रिप्टिव का पेपर आपका 120 मार्क्स का होगा। टोटल 150 मार्क्स का ये पेपर होगा। पेपर 2 में आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रहेगा। तो अभी तक हो गया इंग्लिश मिला के आपका 250 मार्क्स का पेपर, और इंटरव्यू आपका 40 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल 290 के मार्क्स के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू से गुजरना होगा। इंटरव्यू मिला के आपका 290 फाइनल मेरिट जो है इसी मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। तो जनरल पेपर जो है, पेपर 1 आपका जनरल नॉलेज जिसमें लॉ का है, उसमें आप हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं। इंटरव्यू में भी आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो फाइनल मेरिट पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। जैसा मैंने बताया, 290 मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद आपका मैनेजर पद है सिविल, टेक्निकल सिविल। देखिए, इसमें जो उम्र सीमा मांगी गई है वही 21 साल मिनिमम, 35 साल मैक्सिमम। 1 जुलाई 2025 कट ऑफ डेट है आपका। तो जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा ना, बेसिकली सिविल से हैं तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो आपका विथ मिनिमम 60% मार्क्स। 5% का रिलैक्सेशन है, मतलब जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं वो 55% मार्क्स के साथ भी अगर डिग्री है उनकी तो वो फॉर्म भर सकते हैं।
और इसमें एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और ये एक्सपीरियंस आपको 1 जुलाई 2025 तक होना चाहिए, मिनिमम 3 इयर्स का आफ्टर ग्रेजुएशन। किसी पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, किसी बैंक वित्तीय संस्थान, किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में अगर आपको काम करने का एक्सपीरियंस है, किसी हाउसिंग कंपनी में, किसी रेजिडेंशियल, किसी शैक्षणिक संस्थान में, तो हाउसिंग मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क अगर आपने देखना है तो आप फॉर्म भर सकते हैं और 3 सालों का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है आपका कंस्ट्रक्शन वर्क में तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं और मैंडेटरी क्वालिफिकेशन इसमें है बैचलर डिग्री आपकी विथ 60% मार्क्स। इसमें जो पैटर्न रहेगा आपको देखिए, इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 100 मार्क्स का 1 घंटे का समय मिलेगा। पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ये इंजीनियरिंग वाली डिग्री से आपकी पेपर रहेगी, 3 घंटे का समय इसमें मिलेगा। पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज, आपका जॉब नॉलेज से प्रश्न रहेगा और ये दोनों मिला के 200 मार्क्स हो गया। इंटरव्यू आपका 35 मार्क्स का हो गया और 235 मार्क्स के बेसिस पे आपकी यहाँ पे मेरिट बनेगी। और पेपर 1 में आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। इसमें भी आप इंटरव्यू हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में दे सकते हैं, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा इसमें भी। इसके बाद आपका जो पद है वो है मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल। इसमें भी उम्र सीमा वही है 21 साल मिनिमम, 35 साल मैक्सिमम। 1 जुलाई 2025 इसमें भी कट ऑफ डेट है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है बैंक्स का वो आपको मॉनिटर करना होगा। डिलिफ्ट हो गया, यूपीएस सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, सीसीटीवी कैमरा हो गया, फायर अलार्म हो गया, इन सारी चीज़ों का आपको एक तरह से रख रखाव मेंटेन करना होगा। और इसमें जो मांगी गई है डिग्री वो है आपकी इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी विथ मिनिमम 60% मार्क्स। 5% का रिलैक्सेशन इसमें भी दिया गया है SC/ST कैंडिडेट्स को। इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेवेंट फील्ड में। आफ्टर आप ग्रेजुएशन के बाद आपको मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें पेपर जो एग्ज़ाम होगा आपका देखिए, पेपर 1, पेपर 2 और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। पेपर 1 आपका प्रोफेशनल नॉलेज जिस जॉब नॉलेज से होगा, आपका 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, 1 घंटे का समय मिलेगा। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव रहेगा, इसमें आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, इसमें 3 घंटे का समय मिलेगा क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है आपका। क्वेश्चन का पेपर का जो स्टैंडर्ड रहेगा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री जो है उसी स्टैंडर्ड के आपका क्वेश्चन का लेवल रहेगा। टोटल 200 मार्क्स इधर हो गया। इंटरव्यू आपका 35 मार्क्स का, यहाँ भी 235 मार्क्स पे बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है पेपर 1 में, 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। इंटरव्यू आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में दे सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन आपका पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होगा। इसके बाद आपका जो पद है वो असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा। एज लिमिट सेम है जो पहले डिस्कस किया गया है आपका, 21 साल मिनिमम, और नहीं यहाँ पे बदला हुआ है 30 साल में इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है। कट ऑफ डेट वही है 1 जुलाई 2025। जिनके पास PhD क्वालिफिकेशन है उनको अपर एज लिमिट में छूट है 2 साल की, 32 साल। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया देखिए, 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन हिंदी या फिर हिंदी ट्रांसलेशन में, और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपको पढ़ा होना अनिवार्य है बैचलर डिग्री में, या फिर 2nd क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी इंग्लिश में। हिंदी आपको पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए आपका ट्रांसलेशन में, या फिर 2nd क्लास मास्टर डिग्री हो आपकी संस्कृत में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, विथ इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट्स इन द बैचलर डिग्री लेवल अलॉन्ग विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। डिज़ायरेबल है आपका नॉलेज ऑफ बाइलिंगुअल वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें जो आपका पेपर है आप देख लीजिए। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव है आपका, जिसमें रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस रहेंगे, 35 मार्क्स के, 30 मिनट का समय मिलेगा। इंग्लिश के 35 क्वेश्चंस रहेंगे, 35 मार्क्स के, 30 मिनट्स का समय आपको मिलने जा रहा है। जनरल अवेयरनेस से जहां बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और एलाइड सब्जेक्ट के प्रश्न रहेंगे, 35 मार्क्स के, 20 मिनट का समय मिलेगा। और प्रोफेशनल नॉलेज जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है आपका, 45 क्वेश्चंस, 45 मार्क्स के, 40 मिनट का आपको समय मिलेगा। सब्जेक्ट 2 आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, आपका वो मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा, 60 मिनट का समय मिलेगा। इंटरव्यू आपका 35 मार्क्स का होगा। टोटल 235 मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। 1/4 मार्क्स आपके पेपर 1 में डिडक्ट कर लिए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए।
फाइनल सिलेक्शन आपका पेपर 1 पेपर 2 इंटरव्यू के मार्क्स पे बनेगा, मतलब 235 मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। अब है आपका असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी। एज लिमिट इसमें मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम 40 साल। कट ऑफ डेट 1 जुलाई 2025। तो इसमें आप बेसिकली आप इंटरनल सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल है, फायर प्रिवेंशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों के लिए आप जिम्मेदार होंगे। देखिए इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, आप एक ऑफिसर के रूप में आपको काम करने का एक्सपीरियंस हो मिनिमम 10 सालों, 5 सालों केस में, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के केस में ऐसा है। कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में या तो रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी में, या फिर आपके पास वैलिड एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। इसमें जो टेस्ट का स्ट्रक्चर है, रीजनिंग का 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, जीएस स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, प्रोफेशनल नॉलेज आपका 50 क्वेश्चन 75 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स इधर हो गया। इंटरव्यू आपका 235 मार्क्स पे इसमें भी मेरिट बनेगी। 1/4 मार्क्स आपके डेट कर लिए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए पेपर 1 में, और इंटरव्यू पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स पे आपकी मेरिट बनेगी। अब हम एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जान लेते हैं। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए 100 रुपये प्लस 18% जीएसटी लगेगा आपको। बाकी आपका जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये प्लस 18% जीएसटी, और जो स्टाफ है उनके लिए, आरबीआई के, उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो जो ग्रेड ए ऑफिसर्स हैं उनको जो इनिशियल बेसिक पे मिलेगा वो 62,500 रुपये पर मंथ। उसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी आपको, लगभग 1,22,692 रुपये बनेंगे आपके इनिशियल मंथली ग्रॉस सैलरी। जो ग्रेड बी ऑफिसर्स हैं उनको जो इनिशियल ग्रॉस सैलरी बनेगा वो बनेगा 1,49,006 रुपये। तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ है इसमें, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, रेंट, न्यूज़पेपर, टेलीफोन, व्हीकल, रेसिडेंस, बहुत सारा चीज़ इसमें मिलता है आपको। तो बहुत ही अच्छी सर्विस है। प्रीमियम बैंक है, इंडिया की टॉप बैंक है, तो आप जानते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए व्हीकल लोन, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी इसमें। प्रोविज़न पीरियड आपका 2 साल का रहेगा। इनिशियली आप न्यू पेंशन स्कीम के तहत कवर रहेंगे। रेसिडेंशियल क्वार्टर्स भी आपको मिलने का इसमें प्रोविज़न है। प्रमोशन के भी बहुत चांसेस है इसमें, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। क्लोजिंग डेट आप फॉर्म भरने का याद रखें, इस महीने की लास्ट 31 जुलाई है आपकी, शाम के 6 बजे तक ही है। फॉर्म आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, पहले ही भर दें। तो बेसिक डिटेल्स इस वैकेंसी के बारे में यही था। आप आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, यहाँ पे मैं पीडीएफ जो है आपको शेयर कर देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे भी जाके इसका डिटेल्ड सिलेबस देख सकते हैं और उसी अनुसार आप अपनी तैयारी को अंजाम दें। बाकायदा एग्ज़ाम का डेट भी आपको बता दिया गया है, अगस्त माह में आपकी परीक्षा है, तो आप जम के तैयारी करें इसका, जो भी इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।